हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग जो इंग्लिश का है मॉडल पेपर सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ ऑलरेडी मॉडल पेपर डिस्कस कर रखा है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारा वहाँ पर जो मॉडल पेपर पढ़ाया गया वो सारा मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब एग्ज़ाम का जो डेट है वो काफ़ी करीब है, टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, तो आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छी हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मॉडल सेट 5। ठीक है, फटाफट से आप देखेंगे इसको। अगर आपको किसी तरह की पीडीएफ वगैरह चाहिए इंग्लिश या उर्दू से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर और यहाँ से आप मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है टोटल 100 MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे आज, है ना, तो थोड़ा सा फास्ट देखने वाले हैं ना। पहला सवाल है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए, द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, नॉट द इंसल्टेड पुअर बी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड नॉट द पुअर बी, तो ये भी गलत लग रहा है। तो ऑप्शन ए और जो सी है उसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं ना। तो डू द पुअर नॉट इंसल्टेड और द यहाँ लिखा हुआ है लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। थोड़ी सी आज खांसी भी हो रखी है मुझे। द बॉडी इज क्लाइंबिंग, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द ट्री, जो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। तो यहाँ भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप पढ़ेंगे ऑप्शन और आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे। द ट्री इज़ बीइंग क्लाइंब बाय द बॉय, द ट्री हैज़ बीन क्लाइंब बाय द बॉय, द ट्री वाज बीइंग क्लाइंब बाय द बॉय, या द ट्री हैज़ बीन क्लाइंब बाय द बॉय। तो इसका जो सही आंसर है दो का ऑप्शन नंबर ए सही है, द ट्री इज़ बीइंग क्लाइंब बाय द बॉय। ठीक है भाई। द प्राइम मिनिस्टर इज़ गिविंग द स्पीच, यहाँ भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द स्पीच गिवन, गिविंग द प्राइम मिनिस्टर, ये तो गलती हो गया बिल्कुल, है ना। द प्राइम मिनिस्टर गेव द स्पीच, गेव तो नहीं होगा, यहाँ पे दिया नहीं होगा। यहाँ पे द स्पीच इज़ बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, तीन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे, लिखा हुआ है वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह द्वारा हम लोग ग्रामर पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको एक्टिव वॉइस कन्वर्जन करना है ना भाई। ठीक है भाई, तो मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, या मिस्टर सिंह विल टीच अस ग्रामर, या मिस्टर सिंह जो है टीच अस ग्रामर। तो चार का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिस्टर सिंह टीचेज, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। ठीक है, तो टीचर्स हो गया तो टीचेज होगा, थोड़ा सा देख लेना आप। ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, द टीचर गेव हिम ए प्राइज, द यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए, द टीचर विल हैव गिवन हिम ए प्राइज, या द टीचर हैज़ गिवन हिम ए प्राइज। तो पाँच का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टीचर गेव हिम ए टीचर, सॉरी ए प्राइज, क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे, लिखा हुआ है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस ड्रेस ऑर्डर इन ऑन टू इन टू। छः का जो उत्तर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन। ठीक है भाई। सातवां देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है हिमेश विल सफ़र डैश हिज बैड हैबिट्स बाय फॉर टू या इन। सात का जो ऑप्शन सही है वो है सी, हिमेश विल सफ़र फॉर हिज बैड हैबिट्स, बुरी आदत है भाई तो उसको तो भुगतना पड़ेगा ही, है ना। द टाइगर वॉज डैश मी थ्रू एट टिल, या बिहाइंड। तो आठ का उत्तर नंबर सही है बिहाइंड, आपके पीछे टाइगर है तो आपको भागना पड़ेगा, है ना। लेट अस मूव डैश इन ऑन और एट। नाइन का जो ऑप्शन नंबर सही है वो बी, लेट अस मूव ऑन। कितना झगड़ते रहोगे, छोड़ो इन सब बातों को, अब मूव करना चाहिए हम लोग को। हैंग दिस पिक्चर डैश द वॉल एट ऑन फ्रॉम, या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या करना है, कोई प्रिपरेशन अभी पहचान रहा है आपसे ये, तो ऑन है ना, ऑन द वॉल, दीवार पे टांग दो। अच्छा, ही केम डैश 4 o'clock एट इन ऑन फ्रॉम, तो यहाँ पे भी आपको सूटेबल प्रीपोजिशन पहचानना है। 11 का ऑप्शन नंबर सही जो है वो ऑप्शन नंबर ए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सारा, है ना। ही केम एट 4 o'clock। 12 है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड सिंस इन एट और 4, तो इस पार्ट 12 का जो आंसर जाएगा सही वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंस। ठीक है भाई, जस्ट ए सिक। चलें 13 देखेंगे, लिखा हुआ है इफ़ ओनली आई डैश हिम, नो न्यू हैड नो या नोज, और यहाँ पे करेक्ट टेंस फॉर्म पहचानना है, टेंस पहचानना है भाई। तो 13 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू। ठीक है, ओहो, ही डैश इफ, अरे रे, ही डैश इफ आई हैड टेकन आवर फूड, आस्क विल आस्क, आस्क या और हैड आस्क। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सही है कौन सा होगा, आप भी अपना आंसर लगाने की कोशिश करो, है ना।
ए, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ठीक है, 14 कर लिया हमने। चलते हैं फटाफट से 15 से 30 की ओर, है ना। और ये नंबर मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, जिस नंबर से आप कांटेक्ट करके जो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश का जो कंटेंट है वो मंगा सकते हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस सो यू कैन विजिट द चैनल साइंस समय, एक चैनल है साइंस समय, इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो कंटेंट है वो सॉरी साइंस का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और वहाँ पे मैं मिलूँगा आपको साइंस के साथ। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट से। आई ऑलवेज डैश द पुअर, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्स या हैज़ हेल्प्ड। तो 15 का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीब की मदद करता हूँ। विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, प्लेइंग, वर, गेट, प्लेज या नॉन ऑफ दीज। तो 16 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लेज, वो खेलता है ना विराट कोहली भी। तो ही प्रोमिस दैट, अरे रे, ही प्रोमिस दैट ही डैश हार्ड, वुड वर्क, हैज़ वर्क, कैन वर्क या डिड वर्क। 17 का आप ऑप्शन सोचें और मैच करें हमारे आंसर से, होगा वुड वर्क। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यू डैश नॉट राइट टू हिम एज ही इज़ कमिंग टुमारो, कुड, मे, कैन, नीड। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है, नीड। ठीक है भाई। 19 का देखेंगे, यू डैश बाय ए न्यू कार, कुड आउट, शुड या वुड। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यू शुड, है ना, खरीद लो अब तो। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, शुड, शैल, कैन, विल। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, है ना, तैरना आता है आपको। वी डैश रीड शेक्सपियर, मस्ट नॉट, कुड नॉट, मस्ट या नीड। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मस्ट, हम लोग को पढ़ना चाहिए, है ना, जब इंग्लिश सीख ही रहे हैं भाई, तो शेक्सपियर को ना जानेंगे तो किसको जानेंगे। द सुमोज डैश इश्यूड, एक्चुअली सुमन्स, समन्स पता नहीं क्या नाम होगा ये तो, इज, वर, वाज और हैब्स, हैब्स तो नहीं होता है ना, ये तो गड़बड़ी है बिल्कुल। तो 22 का ऑप्शन नंबर वाज है ना, उसको इश्यू था, है ना, इश्यूड, तो इश्यू था, वाज लगाएंगे, है ना। एस.टी. पर्ल्स कैथेड्रल इन लंदन वाज डैश आफ्टर द ग्रेट फायर, ओ फायर ऑन 1666, बिल्डर या बिल्डिंग। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्ट। ठीक है भाई। 24 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है, आई वेंट टू द फेयर, आई डिड नॉट बाई एनी थिंग। यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ करके अपना आंसर टिक करने की कोशिश करो, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आई वेंट टू द फेयर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग। गया तो था मेला पर खरीदा ही नहीं कुछ भाई, है ना। ऐसा आप भी करते हो क्या। समबडी केम हेयर, आई डोंट नो। यहाँ पे करेक्ट जो सुटेबल कॉम्बिनेशन है वो आपको वापस से चूज करना है, गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस और अपना आंसर आप टिक करने की कोशिश करें, है ना। तो इसका सही उत्तर मैं बताने लगा हूँ, 25 का बी है, आई डू नॉट नो हु केम हेयर, मुझे पता नहीं भाई कौन आया है। नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, करते थे प्यार, है ना, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल द ऑप्शन और अपना आंसर आप सोचें, टिक करें, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर, और फिर आप चेक करें कि क्या आपका सही हुआ। नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 27 देखें, द ब्रेव एलोन डिजर्व्स द फेयर। यहाँ पे वापस से निगेटिव सेंटेंस चूज करना है आपको। तो यू आर गिवन विद द 4 ऑप्शंस और आपको इसके गो थ्रू एक बार हो जाए फटाफट से, मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ। ऑप्शन जो इसका सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। 28 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है ब्रटस लव्ड कीजर। ठीक है भाई, तो यहाँ से वापस से आपको निगेटिव सेंटेंस पहचानना है एंड यू कैन गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ब्रटस विथ नॉट विदाउट लव फॉर कीजर्स या सीजर्स, जो भी पढ़ते हो आप। कैन द डिफ हेयर, सुन सकता है क्या बहर आदमी है। तो यहाँ पे आपको वापस से नेगेटिव सेंटेंस चूज करना है। 29 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द डीफ कैन नॉट हेयर। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जो आपको करेक्टली पहचानना है। शुरू, अरे, सुनीता रोट ए बुक, बेस्ट बुक। सुनीता एक अच्छी किताब लिखी, सुनीता रोट ए गुड बुक रिटेन बाय सुनीता, या रिटेन बाय सुनीता इज ए बेस्ट बुक। तो 30 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुनीता रोट ए गुड बुक, है ना, उसने एक अच्छी किताब लिखी है। टाइम मिले तो पढ़ लेना, वैसे आपके पास टाइम होता नहीं है ज़्यादा। चलिए, यहाँ थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, मैं आपको ये पढ़ के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना, इनमें से करेक्ट सेंटेंस पहचानना है।
लिखा हुआ है सी गेव्स मी गुड एडवाइसेस, उसने दी मुझे अच्छी सलाह। सी गेव एडवाइसेस टू मी गुड, ये तो गड़बड़ी हो गया बिल्कुल। एडवाइस सी गिव इज़ गुड, सी गेव मी ए गुड एडवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए और डी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं आई गेस। 31st का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी गेव मी गुड एडवाइस। ठीक है, उसने मुझे अच्छी सलाह दी है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस वापस से कह रहा है ये, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग। यहाँ आपको बढ़िया से दिख नहीं रहा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ है ना। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, आई टू बी ए सिंगर, या टू बिन लिख दिया था, और आई ऑलवेज वांटेड टू हैव ए सिंगिंग। तो 32nd का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर। हमेशा से एक गायक बनने की ख्वाहिश थी, आपकी भी है क्या? आवाज़ तो बड़ी अच्छी नहीं है आपकी, तो सिंगर कैसे? तो उससे अच्छा है कि पढ़ाई कर लेते हैं ना। चलो भाई 33rd, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वापस यहाँ देखो, इंडिया कैन देम सेल्फ सॉल्व द इश्यूज ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है वो इंडिया सॉल्व कर सकता है खुद से, तो जो विदेशी या खास करके पाकिस्तानी लोग इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें भाई। इंडिया कैन इट सेल्फ सॉल्व द इश्यूज ऑफ कश्मीर, इंडिया कैन आवर सेल्फ सॉल्व द इश्यू ऑफ कश्मीर, एंड इंडिया कैन योर सेल्फ सॉल्व द इश्यू ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक कोई पहचानना है जो सही है। तो 33 का जो आंसर है सही है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए वापस से करेक्ट सेंटेंस। रीता इज़ फार ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, रीता इज़ फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, रीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, या रीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। तो ऑप्शन के साथ तो ये सब मोस्ट वगैरह लगता नहीं, आपको पता है ना, मतलब कंपेरिजन जब हम लोग करते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर चले जाएगा बी, रीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। उसके जो दोस्त है उससे ज़्यादा खूबसूरत है वो। एफ आई आर वॉज लॉक्ड, ई होगा, एन होगा, या द होगा। एफ आई आर, देखिए एफ आई आर बोल रहा है, एफ आई आर ऐसा लग रहा है कि ए से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि वोवेल साउंड है तो उसके साथ एन लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 रहेगा, विल यू हैव डैश कॉफ़ी, ए एन और द, इसमें से बताना आप आर्टिकल जो है वो पहचानवा रहा है आपसे, तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राम इज नॉट डैश पॉपुलर लीडर, ए एन द, नन ऑफ दिस। वापस से आर्टिकल पहचानना है। 37 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, राम इज नॉट ए पॉपुलर लीडर, है ही नहीं वो पॉपुलर लीडर। एग्स आर सोल्ड बाई डजन, ए द एन, बताएंगे भाई। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है ना। एग्स आर सोल्ड बाई द डजन। डैश कुरान इज ए होली बुक। 39 का जो ऑप्शन सही है द कुरान, क्योंकि कुरान जो एक पवित्र और ख़ास किताब है तो उसके लिए द लगाते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फेवरेट का स्पेलिंग आपको आता है ना भाई, फेवरेट FAVOURIT, ऐसा जहाँ दिख जाए वो उसको सही कर लो आप, है ना। FAVOURIT कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है क्या? तो यही सही हो जाएगा। 41 लिखा हुआ चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। यहाँ पर यहाँ एरिथमेटिक बताना भाई, एरिथमेटिक बनाया ना आपने, एरिथमेटिक मैथमेटिक्स वगैरह, एरिथमेटिक। ठीक है, तो एरिथमेटिक का जो 41st का आंसर है वो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है सही, एरिथमेटिक। ठीक है, ठीक है, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक ARITHMETIC, एरिथमेटिक। एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक होता है, नहीं सही है ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। यहाँ पे इमोरलिटी दिया है, इमोरलिटी। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर जो आप इमोरलिटी का स्पेल जो होता है IMMORALITY, तो ऐसा जहाँ भी दिख जाए वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ए में ही दिख रहा है। अगला है वापस से यहाँ पर मैटेरियलिज्म जो दिखा रहा है उसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए। इसकी स्पेलिंग होते हैं मैटेरियलिज्म, मैटेरियल समझते हो, मटेरियल, मैटेरियलिज्म। ठीक है, मैटेरियलिज्म ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट, वापस से स्पेलिंग करवा रहे हैं इससे। ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड की स्पेलिंग आपको आती है? ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड, ओवर WHELMED, जहाँ भी दिख रहा है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए आई रीड द रामायण, मैंने पढ़ा है रामायण। यहाँ पर सुटेबल फ्रेज बनाना है। नैरो स्केप, नाउ एंड अगेन, मोर और लेस, और नेक एंड नेक। जल्दी बताएंगे। 45 का ऑप्शन नंबर सी सही है, नाउ एंड अगेन। द बुक्स डैश टू मी बिलोंग, बिलोंग्स, बिलोंगिंग या हैड बिलोंग। तो 46 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, बिलोंग, मेरी किताब है वो। टाइम एंड टाइड फॉर नन, बताएंगे भाई, डैश फॉर नन। 47 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेट। समय आपका इंतजार करेगा क्या? नहीं ना, चलिए भाई, लहर भी नहीं करता। इन द क्या लिखा हुआ? इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500 आर, इज, एम और हैज़। 48 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज 500। देयर डैश ए नंबर बुक्स,
इन हिज हैंड। चलिए बताएंगे 49 का बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, वाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट, क्यों जाता है लेट भाई, नहीं जाना चाहिए। एयर एंड वाटर डैश नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, आर वॉज इज या वर। तो 51st का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। चलिए भाई 51 हमने कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं 52nd की तरफ। चलिए भाई, इन साउथ अमेरिका पीपल स्पीक डैश स्पेनिश, ए एंड द। जल्दी फटाफट से आप प्रैक्टिस करो, अपना आंसर मैच करो विद माय आंसर एंड अब चेक करो अपने आप को कि क्या आपका सही हो रहा है। तो 52nd का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं 53rd की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है रिद्धि सेज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखना चाहती हूँ, रिद्धि ने कहा, और इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो 53rd का जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है, रिद्धि सेज दैट शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच। 54वां देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक, जाने वाला हूँ मैं मलेशिया आने वाले हफ्ते में। यहाँ पे वापस से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो 54th का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंकित टोल्ड रिया दैट ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक, आने वाले हफ्ते में वो जाने वाला है। यहाँ वापस से इनडायरेक्ट नरेशन, मोहित सेड आई हैव बीन रीडिंग हेयर फॉर एन आवर। तो 55th का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, मोहित सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग देयर फॉर एन आवर। आवर पढ़ते हैं ना, आवर, आर, आवर, ठीक है ठीक है। मीता आस्क्ड मी दैट टाइम आई शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, है ना। तो यहाँ पे वापस से डायरेक्ट नरेशन कन्वर्ट करना, डायरेक्ट इस बार बदलना है। और 56 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मीता सेड टू मी व्हाट टाइम शुड यू स्टार्ट फ्रॉम होम। आई डू नॉट डैश रीता एनी मोर, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, सीइंग, सीन, हैज सी या सी। तो 57 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई डू नॉट सी रीता एनी मोर। आई एम डैश इंग्लिश लर्निंग, लर्न, तो आई एम के साथ लर्निंग लगाएंगे, है ना। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। द पिक्चर डैश ऑन द वॉल हैज हैंगिंग, हैंगिंग, हैंग या वॉज हैंग। तो 59th का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाज हंग, पिक्चर वहाँ जो टंगा हुआ था, ठीक है भाई। ही वॉन्ट्स सीमा डैश द वर्क, डज, डिड, टू डू, डूइंग। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टू डू, ठीक है भाई। चलते फटाफट से 61 की तरफ, यही मिल गया क्या। हु यूज टू लिव विथ हर ग्रांड मदर, किताब वाली बात आ गई है। 61st का आंसर में कमला दास ही आएगा ना, हाँ कमला दास, ठीक है भाई। चलो भाई, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़, बताओ क्या है, इमूवेबल, मूवेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी पूछा जाता है ना, और डायरेक्ट उठ के आ जाता है किताब से। तो इमूवेबल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, बताओ कौन सा। 63rd का ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेयरफुल, ठीक है। 64 है, विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, कौन सा नेशन को कहा गया है, ठीक है भाई। तो 64 का ऑप्शन नंबर है इंडिया, ठीक है भाई। चलिए 65 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है विच एनिमल हैड नानुका का ब्रॉट विद हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस, कौन सा लाया था भाई, कौन सा जानवर लाया था। 65 का आंसर है जो किटन, ठीक है ना भाई। चलो भाई, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑफ ए टिकट ऑफ डैश, बताएंगे आंसर, बताएंगे। 66 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्लास, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस नानू काका केम टू दिल्ली, मिनिस्टर से मिलने आया था ना भाई। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए, फॉर अटेंडिंग जमींदार इसको मेंशन, और जिसमें उसको मिनिस्टर वगैरह से मिलना था। एमएल के जो है मुल्क राजानंद या नहीं जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, एमएल के जूनियर जो है उसको कितने बच्चे हैं। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर ए है सही है 4, ठीक है भाई। 69 देखेंगे हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और ऑडिटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। 69 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा उधर एमएल मार्टिन लूथर किंग जूनियर था यार, ये ये भी पता नहीं आपको। बर्टन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश, क्या था वो, हिस्टोरियन था, साइंटिस्ट था, जियोलॉजिस्ट था या पॉलिटिशियन था। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हिस्टोरियन। रॉबिन्स पिक एन इल्डरली टू डेथ डैश टू डेथ। 71
फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोबिन। चलिए भाई बात करो, देखेंगे फटाफट। सेवी रीड्स एट डैश स्कूल, प्राइमरी हाई या मिडिल या +2 स्कूल में। तो 72 का उत्तर सही ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइमरी। 73 में लिखा हुआ है द आर्टिस्ट इज रिटन बाई, आर्टिस्ट कौन था भाई? शिगा नाओया था क्या? बोलो, ठीक है ना। 74 देखेंगे, रूपर्ट थोका इज टोल्ड बाई डैश, मदर, आंट, सिस्टर या ब्रदर। तो 74 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है ना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंट। ठीक है जी, वेट ए सेक, 74 हो गया, हमने 75 करना है ना। ठीक है भाई, 75 75 में कह रहा है कि डोरथी एल सायर जो है ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से किया था उसने। ठीक है, 76 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है बेंजाइज जो है लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कौन से कितनी उम्र में उसने अपना जो स्कूल है वो छोड़ा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 साल की उम्र में। ठीक है, 75 इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज़ इंस्पायरिंग, क्या ऐसे है, नॉवेल है, ऐसे स्टोरी है या ड्रामा है? तो 77 का आंसर नंबर ऑप्शन जो है वो ए सही है, ऐसे। और हम लोग 78 देखेंगे, कश्मीर वाज इन्वेडेड बाई डैश, बारबेरियन इन्वेडियर्स। तो 78 का जो एग्जैक्ट आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वाइट। ठीक है भाई, 79 लिखा हुआ है चुकोब, चुबुकुब, चुकोब काल कॉल्ड नतालिया, चुकोब था यार, ये क्या है ये? चोकोबो लोमोब था ना ऐसे करके। एन अगली वुमन, ए बैड वुमन, ए लव स्टिक कैट, ये फुलिश वुमन। ठीक है, ऑप्शन देख के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, मुझे थोड़ा एग्जैक्टली किताब को मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने गो थ्रू हुआ नहीं ये भी रिसेंट डेज में। तो 79 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ए लव स्टिक कैट, ए लव स्टिक का कैट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्समीडोज? 80 का ऑप्शन नंबर ए सही है गाइज, 40 एकर्स। चलिए, लूमोब, हाँ ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अबाउट हिज डॉग फ्रॉम मायरोनोब फॉर डैश रेबल्स, अच्छा हमको पढ़ना पड़ेगा वापस से। 81 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 125 यानी 125। द लाइन, ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये तो देख के लग गया होगा आपको, स्वीटेस्ट लव डि नॉट गो। 82 का जो आंसर सही है ना वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए भाई हम लोग देखेंगे 83 जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि माई लाइफ ब्लड डोथ डीके इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो 83 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वीटेस्ट लव आई डि नॉट गो। और यहाँ पे हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ या कीज भी पढ़ सकते हैं। सो इज लाइन फ्रॉम, कौन से लाइन से लिया गया है ये, आई मीन किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 85 देख लेते हैं फटाफट से। जॉन डनी डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया था उसको एट द एज ऑफ, कितने साल में जॉन डनी मर गया था? तो 85 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेचारा 26 साल में निपट लिया भाई, हैं इतना यंग एज में। वेयर डज द लेडी लाई, कहाँ, होटल में, पार्क में या मार्केट या ग्रेवयार्ड में? तो 86 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में भाई। ए पोएम कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन इज सनेट, सनेट जो है वो पोएम है, कितने लाइन का होता है वो सनेट जो होता है? 87 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना 14 लाइन का होता है, 14 लाइन भाई, याद रख लेना ये सनेट। ठीक है, द लास्ट डैश लाइन्स आर नॉन एज द सेट सेस्टेट, बताएं भाई। द लास्ट डैश लाइन आर नॉन एज सेस्टेट, सेस्टेट जो होता है कितना लास्ट का कितना लाइन को सेस्टेट कहते हैं। तो 88 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, 6 लास्ट का जो बचे हुए 6 लाइन होते हैं उसको हम लोग सेस्टेट कहते हैं ना, सेस्टेट 6 लाइन। ठीक है भाई, चलें 89 देखो, द पोइट कंप्राइज मैकेविटी टू डैश, जल्दी बताएंगे भाई। 89 का जो आंसर सही ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपोलियन। मैकेविटी इज द पेट कैट ऑफ, किसका था भाई? टी.एस. इलियट, टिट लॉरेंस, वॉल्ट विटमैन या इनमें से कोई नहीं? तो 90 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, टी.एस. इलियट। बस 10 ही क्वेश्चन रह गया गाइस, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको भी, है ना। अगर आप अब तक बने हुए हो वीडियो में तो आप बहुत बड़े बहादुर इंसान हो। द बर्निंग घाट इरप्टेड फोस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैकेविटी या इनमें से कोई नहीं? तो 91 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फायर हिम। 92 है, इन द डीप स्ट्रेंज scented shade of the great dark carob tree is from 92 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्नेक। ठीक है, 93 देखेंगे, द स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर मीन्स, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लीपिंग विथ मैजेस्टिक ग्रेस।
द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोइटिस जो है इज़ बेगिंग फॉर, क्या मांग रही हो, इसके लिए मांग रही हो। तो ऑप्शन नंबर सी है, लव के लिए, प्यार के लिए भाई। डार्कनेस ऑफ जो ब्रिंग है, डार्कनेस टू ब्रिंग जो है, इट हेयर टू लाई दैट इज फ्रॉम, किससे लिया गया है भाई। तो 95 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, चले भाई, 5 क्वेश्चन रह गए हैं, निपटाते हैं फटाफट से। लिखा हुआ है विच थिंग हैज इनरिच द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, गिविंग, बोरोइंग, विथड्रॉइंग या डिपॉजिटिंग। तो 96 का जो उत्तर सही है ऑप्शन नंबर बी, बोरोइंग, खुदाई से, है ना। कलर वर्ड्स इज रिलेटेड टू, कहाँ से रिलेटेड है, ब्रिटिश इंग्लिश से, फ्रेंच इंग्लिश से, इंडियन इंग्लिश या अमेरिकन। स्पेलिंग चेक कर लो आप, COLOUR, COLOR भी लिखते हैं ना, तो ये कहाँ से, यही पूछना चाह रहा है। तो यहाँ आपकी ये है COLOUR से, और ये है कहाँ का भाई, अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है भाई। वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन, या एक क्या था वो, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ आपको, अमेरिकन पोइट, ब्रिटिश पोइट था, रशियन या इंडियन पोइट था। इंडियन तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना, ऐसा नाम से ही लग रहा है, अमेरिकन था ये। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर एंड आर रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया, R के नारायण, MR नारायण, मुर्ताज आनंद से, या BC चट्टोपाध्याय, या SC चटर्जी। तो 99 का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, दैट इज R के नारायण। चलिए लास्ट क्वेश्चन का फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका आंसर बताने से पहले आपको इस चैनल पे कंप्लीट उर्दू और जो है इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। PDF मंगाने के लिए आपको ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आप PDF मंगा सकते हैं। और जो दूसरा चैनल है उस चैनल का नाम है साइंस समय गाइज, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश, सॉरी भाई क्या बोल रहा हूँ यार, साइंस। ठीक है, साइंस समय नाम ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइंस समय। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले गाइज। यहाँ पे आपको साइंस समय में साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस सिखाया जाएगा। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस यू कैन गो थ्रू दैट चैनल, वहाँ पे मैं मिलूंगा आपको साइंस के साथ। चलिए इसका आप आंसर बता दें फटाफट से। तो 100 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंग्लिश। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंग्लिश। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 आपको कितने आते थे, ये जरूर प्लीज़ आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने आते थे। ठीक है, इससे होगा तो आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। ठीक है, अब एक ही मॉडल पेपर रह रहा है, वो भी मैं एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल बाय बाय, सी टेक केयर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहे।